दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1190 दिन हो गए। कल मैं वीडियो नहीं बना सका था। दक्षिणी युद्ध क्षेत्र में नोवोपाव्लोवका क्षेत्र में रूसी सैनिकों का आक्रमण जारी है पोडुबनोए और कुमार की तरफ। वह आगे बढ़े हैं उत्तरादने के उत्तर पूर्व दिशा में तकरीबन 1 किलोमीटर और अलेक्सीवका के उत्तर में भी आगे बढ़े हैं। दक्षिणी पश्चिमी पुक्रोवस्क क्षेत्र में यानी बोगातीर निप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्र में रूसी सैनिक अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहे हैं और आगे भी बढ़े हैं बोहदानिवका के पश्चिम में। उन्होंने इस बीच में होरिखो और ट्रोइट्स्की पर पहले ही कब्जा कर लिया है। पुक्रोवस्क से आगे यानी साइड से कॉन्स्टांटिनोवका की तरफ देखें तो रूसी सैनिकों ने पूरी तरह से असॉल्ट जारी किया है और रूसीन यार नामक जगह की तरफ आगे बढ़े हैं। नोवोओलेनिवका और अलेक्जेंद्रोपोल के क्षेत्र से भी वह 2.5 किलोमीटर आगे बढ़े हैं और याबल्यूविका के पश्चिमी क्षेत्र से आगे बढ़े हैं और दूसरे भी और जगह में बढ़े हैं, जैसे नातिवका और स्टाराया माइकोलेवका पर पूरी तरह कब्जा करके वह अब जोर्या की तरफ बढ़ रहे हैं। पुक्रोवस्क के पूर्वी क्षेत्र में यानी द्रुजकोवस्कोए दिशा में जाएं तो रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं मालिनिवका के पूर्व में और पोपोव यार पर इन्होंने पूरी तरह कब्जा करके आगे नोवोपोल्तावका की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ ये शिवचेंको परशा की तरफ भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और रोमानोवका जिस पर इनका कब्जा हो चुका है वहाँ से वह अब अलेक्जेंद्रो कालिनोवका शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर पुक्रोवस्क के पश्चिम, कुछ हद तक दक्षिण और पूर्व में भी इनकी बढ़त काफ़ी तेज़ी से हो रही है। तो इस क्षेत्र में वहाँ से वह आगे ओजारिवका के पश्चिम से कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ बढ़ रहे हैं। चासीवार सिवर्स्क के क्षेत्र में ग्राइहोरिवका की तरफ आगे बढ़े हैं। अब उत्तर पूर्व यूक्रेन में आते हैं। यहाँ पिछले 2-3 दिनों में रूसी सैनिकों ने काफ़ी ज़बरदस्त बढ़त ले ली है, जैसे ग्राकिवका की तरफ और अपने कंट्रोल जोन जो नोमाइखाइलिवका था उसके को भी मजबूत किया है। यह सारे के सारे स्वातोव क्षेत्र में आते हैं। रेड कोदुव और लाइपोव जेलेनी डोलेने की तरफ। उसके और ऊपर में आ जाए यानी कुपियान क्षेत्र में आ जाएं तो दवोरिकना नामक जगह जो कि ओस्किल रिवर के पश्चिम में है यानी वह यूक्रेन के क्षेत्र में है, वहाँ पे भी उन्होंने स्ट्रोवका नामक जगह पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। टोपोली के उत्तर में 1 किलोमीटर से आगे बढ़े हैं। काम्यांका के भी तरफ करीब 1.5 किलोमीटर बढ़े हैं और उससे आगे भी स्ट्रोवका या स्ट्रोवा नामक गांव में जो एक नया क्षेत्र अब शुरू होता है खारकोव में, वहाँ पर भी यह प्रवेश कर गए हैं। खारकोव के उत्तर में यानी वोवचांस दिशा में यह फिर से अपना इनिशिएटिव ले लिया है और एग्रीगेट प्लांट जो एक काफ़ी बड़ा जगह है, हालांकि वह तकरीबन नेस्तनाबूद हो चुका है, उस पर भी आगे बढ़े हैं। और वोवचा रिवर के तरफ भी एक खबर है कि वोवचा रिवर के उत्तर से यूक्रेन के सैनिक पूरी तरह से वापसी कर चुके हैं, हट गए हैं वहाँ से। सूमी क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने यह दावा किया है कि उन लोगों ने बेलोवोदी और व्लादिमिरोवका नामक गांव पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। यानी कुल मिलाकर देखें तो दक्षिण पूर्व और उत्तर में सूमी तक में रूसी सैनिकों ने 6 से 8 शहरों या गांवों पर कब्जा कर लिया है। बढ़त जारी है। जहां तक इंटरडिक्शन की बात है, यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस का अब यूएवीज यानी ड्रोन्स जो है वह
4,300 मीटर यानी करीब 13 से 14,000 फीट ऊपर से आक्रमण कर रहा है और उसको मारना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए मजबूरी में वो लोग पेट्रियट MLRS का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बहुत ही महंगा है और अमेरिका से आता है। और रूसी सैनिकों ने दूसरे भी जगह पे काफ़ी ज़बरदस्त रूप से इंटरडिक्शन मिशन शुरू कर दिया है, जैसे स्टारो कॉन्स्टांटिनो का एयरफील्ड बर्बाद कर दिया है, जहां F-16 रखा गया है और यह उसका बदला लिया जा रहा है, जिसमें पिछले 3 या 4 दिनों में 17 से 1800 यूक्रेन के ड्रोन्स पूरे रूस में मंडरा रहे थे और मारे जा रहे थे या मार रहे थे। अब आते हैं गाजा स्ट्रिप में। वहाँ पे IDF का बेर लोहिया और की तरफ बढ़ रहे हैं करीब 3 या 4 दिशा से। यह उत्तर गाजा में है, जबकि मध्य और दक्षिण गाजा में भी उन्होंने अपने ऑपरेशन एरिया को बढ़ाया है अल करारा क्षेत्र में, और जनसंहार बुरी तरह से जारी है। सीरिया में दक्षिण में इजराइल के सैनिक और उत्तर में तुर्की के सैनिक अपने क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं, यानी सीरिया की सार्वभौमिकता का कोई मायने नहीं है। सूडान में गृह युद्ध जारी है, DRC की स्थिति भयावह है और अंततः जर्मन चांसलर मर्ज ने कहा है कि अब US, UK, फ्रांस, जर्मनी ने जो ही रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे लॉन्ग रेंज वेपन्स पर यूक्रेन के इस्तेमाल पर, उसे हटा दिया गया है, यानी वह रूस में कहीं भी मार कर सकते हैं। यानी रूस के खिलाफ उन लोगों ने एक और रेड लाइन क्रॉस कर लिया है और रूस को एक तरह से अधिकार दे रहे हैं कि वह स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को युद्ध में बदल दें और एटॉमिक बॉम्ब के इस्तेमाल की इजाज़त दें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।